अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और योर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो सुनो, हो गया बात, चला जा। पार्शियल फ्रैक्शन बताया था आप लोग को। 5 नंबर वाले क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव तो बना लीजिएगा, 5 नंबर वाले फंस जाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बोला गया था कि अगर हमदान बेटा सीधा हो जा, हाँ, x प्लस 1 और x माइनस 1 अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हो, या मान लीजिए यहां x लिखा हुआ, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हो, या मान लीजिए यहां पे x और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हो, ऐसा फॉर्म बताया था मैंने। और फिर बताया था कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, इसका अलग अलग करना होगा। तो अगर फैक्टर हो जाता है, ये तो सर फैक्टर में है ही है, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 1 और यहाँ पे b बाई एक्स माइनस 1, और a और b का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में तो देखेंगे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, लेकिन अगर फैक्टर होता है, सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में लास्ट ईयर पूछा हुआ, आप देख सकते हैं जाकर। अभी इधर आइए, यहां पे इसमें कैसे सर पार्शियल फ्रैक्शन लगाए, तो हम बोले एक काम करो, हाँ सही तो दिखा था इंटीग्रेशन, इसमें एक काम करो कि दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू डी एक्स। तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, क्या लिखोगे ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 और यहाँ पे सी बाई एक्स माइनस 1। अब यहां जो एक्स स्क्वायर का फॉर्म है ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तुम चाहोगे फैक्टराइज करना तब भी नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर्म बताया गया था कि आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो सिंगल वाले के लिए a बाई एक्स तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर में आपको लीनियर इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और नीचे जिस तरह क्वाड्रेटिक है एज इट इज लिख दीजिए। क्लियर है बात, एज इट इज लिख दीजिए। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन में कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जरा देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, सिंगल सिंगल वाला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर सिंगल वाले क्वेश्चन के लिए डिस्कशन के लिए आपने बता दिया कि ये जो फॉर्म है आप इसके बराबर ये लिखिएगा, यानी पहला स्टेप आपका ये चलेगा। सुन रहे बात, dx हटा दीजिएगा और पहले क्या लिखिएगा, इसके बराबर ये लिख देना पहला स्टेप। और टारगेट क्या है, ए बी निकालना, तो एकदम शॉर्टकट है। ए निकालने के लिए सुनो, ए निकालने के लिए नीचे वाले को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो बताओ एक्स का वैल्यू कितना, -1। और क्या बोला था, जिसको आपने 0 किया, किसको, x प्लस 1 को, उस पे हाथ रख देना है। बाकी सब जगह x का वैल्यू पुट कर दो 1, और यहां भी -1, तो -1 -2 1 बाई -2, यही तुम्हारा किसका वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा 1 बाई -2। क्लियर है बात। b का वैल्यू निकालना है, उसके नीचे वाले को b का वैल्यू निकालना है, उसके नीचे वाले को 0 के बराबर लिखो। बोलो x का वैल्यू कितना, 1। गेट हटाओ जी उधर पीछे, -1 के बाद 2 आ गया, -1 कहां से आया बताओ तो जरा। अरे इसको 0 किए तो यहां पे हाथ रखे, और यहां पे 1 जैसे था तो 1 लिखा, यहां वैल्यू -1, तो -1 क्या होता है, -2, तो 2 नीचे लिखा और माइनस ऊपर लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ऊपर में लिख दिया। क्लियर है बात। नीचे x -1 था, इसको भी 0 किया, x का वैल्यू क्या मिल गया 1। किसको 0 किए, x -1 को, इस पे हाथ रखेंगे और x का वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे, क्या मिलेगा, b के बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 + 1 2, 1/2 मिल गया b। जैसे ही ab मिलेगा अपने क्वेश्चन में जाके पुट कीजिएगा, और ये किसके बराबर है, क्वेश्चन के बराबर है। तो आए जरा, सर a का वैल्यू -1/2 x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू 1/2 अपॉन में x -1, और क्या था dx, और ये इसके बराबर है, तो डायरेक्टली लिख दिया, इंटीग्रेशन के अंदर ही लिख दिया। -1/2 बाहर हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बोलो 1/x का इंटीग्रेशन log x -1, ठीक है, प्लस c लिखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर कुछ अरेंजमेंट होता है तो कर देना, 1/2 कॉमन हो रहा है, बोलेगा हाँ सर, हम लोग प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस वाले को बाद में लिखो। फिर अगर कुछ अरेंजमेंट हो रहा है, बोलेगा हाँ हो रहा है, log m माइनस log n, तो क्या लिखोगे log m/n, यही लिखकर आप छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात। तो ये क्वेश्चन
इट मे बी पॉसिबिलिटीज की सीबीएसई में 3 नंबर का पूछता है, लेकिन मैंने बिहार बोर्ड में दिया है 5 नंबर का। क्यों? फिर कल टेस्ट में है। अरे जब हिंट दे दिया कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप इस पे प्रैक्टिस मारिए, यही थोड़ी ना होगा, है ना, इस तरह का होगा। समझ रहे हैं बात? हो सकता है कि यही हो, लिखा गया हो, ब्रह्मा जी लिखवा दिए वही क्वेश्चन। अब हम थोड़ी ना बोलेंगे भाई एकदम यही क्वेश्चन है, तब तो फिर जयकारा हो जाएगा, यही खाली रट के आवेगा तेरे, दूसरा वाला तो पढ़वे ना करेगा। अब मालूम पड़ रहा है कि भाई बोल दिए बेटा यही आ रहा, आ गया यही, तो गौतम गंभीर बोले सर आप तो बोले थे। तो वो वाला मामला नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्म पढ़िए। अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो आप 3 फैक्टर यहाँ पे होगा, उसी तरह से प्रोसेस तो तोड़िए, बनाइए, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग वीडियोस में भी डाला हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन में, आप देखिएगा, आप वहां भी जाके देखिएगा, वहां से भी सीख सकते हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं। फिर हम बता रहे हैं जो फॉर्म मैंने पढ़ाया है इसका वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप उसको देख लीजिएगा तो जो मैंने क्वेश्चन डाला है उससे रिलेटेड बन जाएगा। लॉन्ग पे दम फोकस करना है, क्योंकि लॉन्ग आपका ही नंबर बढ़ाएगा। ऑब्जेक्टिव तो 50 ही ना देगा, 50 आपको लॉन्ग बनाना है। इसलिए आप ये चक्कर में मत रहे कि 50 बन गया काम खत्म, नहीं भाई, करना होगा। तो ये सीबीएसई से रिलेटेड भी था और बिहार बोर्ड से भी 5 नंबर का, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले जरा देखिए, एक क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, है ना, यही ना प्रधान? ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस पहले लिख दे, साइन बाद में लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको हम फिर बताया था, अगर यहां पे सीधा हो जा शाहरुख खान, अगर 1 प्लस साइन 2x और इसके जगह पे 1 प्लस कॉस 2x होता तो डायरेक्ट लिख देते 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कर दिया था, काम खत्म। लेकिन साइन वाले में बताया था कि जब भी साइन वाला दिखे और साथ में उसके 1 तो जरूर दिखेगा, तो तुम एक काम कर लेना, 1 की जगह लिखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ट्रिगो का भी वीडियो डाल दिया है, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला उसमें पूरा लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रूट बढ़ाओ और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सुन रहा बात? अच्छा, तो यहां पे सर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये भी कट गया, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी लिखना ना भूलें, कहा ना आसान। चलो देख, जरा मुझे बताओ कि अगर इंटीग्रेशन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पूछ दिया तो? ये तो फॉर्मूला है भाई, बताओ फॉर्मूला, फॉर्मूला बताइए, देख लीजिए। ए क्या बोल रहा है? a स्क्वायर 8 नंबर चला जाएगा आपका, फॉर्मूला नहीं याद है, 8 नंबर। बोलो क्या है? हम एक साल देखा, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा, एक इनडिफिनिट में एक डिफिनिट में, 2 नंबर वैसे हो गया। सेम क्वेश्चन 2 नंबर में बोला, कितना हुआ 4, और सेम ही क्वेश्चन के पैटर्न पे पूछा 5 नंबर का, तो 5 4 9 नंबर गया आपका। तो भाई एक लौते फॉर्मूले में 3 ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है, हो सकता है कि आपके टेस्ट में भी हम पूछे हो। कृपया ध्यान दें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आइए देखो, छापने के चक्कर में दम दिए हुए हो आप जरा। अरे हवेली पे हम बुला रहे, तुम लोग आ ही नहीं रही है। चलो आ जल्दी इधर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है? एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ए फॉर एडिशन तो प्लस लिखेंगे। क्या था उससे पहले भी कुछ लिखना था, ए स्क्वायर बाई 2, अब क्या साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिखना ना भूलें। उल्टा रहेगा तो माइनस लग जाएगा, किसमें? नहीं देवी जी, तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, लॉग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉग आ जाएगा। अगर मान लें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, चलिए हाँ चलो जल्दी लिखो, जल्दी आगे करते। चलिए देखिए इधर जरा, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन में साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, यही था ना? ये पहले कॉस था,
ठीक आंसर। तो ये था क्वेश्चन। अब सुनो एक बात, तुम्हें पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए dx, ए स्क्वायर माइनस क्या लिखिएगा a प्लस बी, और यहां पे a माइनस बी है ना, लिखेंगे अपॉन में कौन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, और इंटू dx तो है, स्क्वायर से ये कट गया, नीचे वाला पुट करो, ऊपर वाला आ रहा है क्या? तो पुट करते हैं जरा किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, t माने साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे dt बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस एक्स साइन एक्स, और इधर dx बराबर dt। तो देखो है ना जी यहाँ पे, तो क्या लिखोगे dt, और नीचे वाले को क्या माने t, तो 1/t का log t प्लस c है, t को क्या माना था, t को माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। क्लियर है बात, समझ गए? अच्छा, और कौन सा एक क्वेश्चन था, सेक था ना, यहां तक आ रहा है क्वेश्चन, है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या लग रहा है, चेंज कर दे क्या? ए भैया 1/cos, इसको 1/cos, इसको sin x बाई कॉस, सुन रहा है 1/cos, एलसीएम लेगा cos x, यहां पे 1 प्लस sin x, cos cos गया, क्या लिखेगा 1 प्लस sin x, रिस्लेनाइज आता है, कर देगा, आंसर आ जाएगा। एक और स्टेप कर देते हम, 1 माइनस sin x अपॉन में a प्लस बी, माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे 1 माइनस साइन एक्स, और बोलो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, सर इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट 1/cos सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन बाई कॉस टेन, 1/cos सेक, क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स। तो बता दे रहा सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का, सेक स्क्वायर का टेन ना होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, लो पूरा ही बना दिया, जल्दी लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जरा देखिए, ये फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में फॉर्म क्या था, ई पे पावर एक्स इंटीग्रेशन, यहां पे एफ एक्स और इसी का रिलेशन एफ डैश एक्स के साथ होगा dx। तो अगर यहां पे जो फंक्शन लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन यहां पे मौजूद हो तो डायरेक्ट ये दोनों तुम्हारा आंसर होता है, यानी ई पे पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स और प्लस सी लिखना ना भूलें। समझ रहे हो बात? हो सकता है कि यही क्वेश्चन, गेट हटाओ उधर, यही क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखा हो कि फाइनल आंसर लाने पे वैल्यू पुट करना 2 से लेकर 4 तक, तो समझ में आ गया कि सर ई पे पावर एक्स एफ एक्स का लिख देंगे और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डालेंगे अपन लोग और 4 और 2 लिखेंगे, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब जैसे मान लो ये इस बार जो बता रहे हो तुम लोग की क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, क्या लिखा हुआ था जरा देखना तो, ई पे पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कुछ था ऊपर में एक्स था ना, वही कह रहे कुछ था, यहाँ पे एक्स था भाई, हम सही लिख रहे थे, एक्स ई पे पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो सुनो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, अगर होल स्क्वायर दिख जाए, समझ रहे हो, और ऊपर में एक्स दिखे, एकदम ट्रिक बता रहे, ई पे पावर एक्स हो, ऊपर में एक्स और नीचे होल स्क्वायर दिख जाए, तो इसका आंसर चुपचाप लिखेगा ई पे पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस सी आंसर। मतलब क्या कीजिएगा, पावर जो लिखा हो पावर हटा दीजिएगा और ई पे पावर एक्स लिखेगा 1 प्लस एक्स। क्यों ऐसा लिखा हम तुमको बताते चले जाएं कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। हाँ भाई, तो पता क्या चला सर, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन का फॉर्म है नीचे में, और एक्स क्या है उसको डिफरेंशिएट किए, तो समझ गए स्क्वायर है तो इसका बिना स्क्वायर वाला शॉर्टकट हो गया, ऑब्जेक्टिव तुरंत टिक मार दोगे। लेकिन लॉन्ग में बड़ा भैया प्रोसेस दिखाई, हम फिर बोल रहे हैं यही चीज,
लॉन्ग में प्रोसेस, हम लॉन्ग प्रोसेस से बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है। सुन लिया ना बात, हम प्रोसेस बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया बात, कैसे सोचा हम। आए जरा प्रोसेस बनाते हैं। सबसे पहले सर जो अपना फॉर्म है उस फॉर्म में लाना है और पूरा प्रॉपर 5 नंबर का कैसे बनाना वो लिख रहे हैं। तो सुने, ई पे पावर एक्स को बोलो भैया तुम साइड हो पहले, और जो प्रजाति बचा लिखो पहले। सुन रहे हो बात। सर एक कमी है, क्या कमी है कि +1 चाहिए था, ऊपर में भी नहीं है, क्या करोगे? तो अपने से ऐड करोगे, अपने से घटा दोगे। समझ रहे हो बात। थोड़ा प्रोसेस लिखोगे भैया, 5 नंबर लेना है। अब जैसे पापा से पैसा लेना हो तो क्या करते हो, पूरा दम मक्खन लगाओगे, मलाई लगाओगे, समझ गए। आजकल तो पापा लोग डर से देते हैं, कहीं बेटवा मेरे छत से ना कूद जाए, ये वाला भी सीन चल रहा है। ना दोगे तो सोच लेना फिर एक्सीडेंट कर लेंगे, गंगा जी में कूद जाएंगे, डरों से दे देते। ले भैया मांगी तुरंत दे देता। अब पहले को मारो तो मांगो पैसा तो 4 बार पहले डांट सुनो और चादर मर उठा के पता नहीं देंगे। चलिए आइए, तो आए जरा। अब फैजान कह रहे हैं हमदान ऐसे ही अब्बा बनेगा, जहां लौंडा मांगी पैसा उठा के पटक देगा। हाँ भाई, यही डर से पैसा दे देगा, है ना, हम समझ रहे हैं। आओ जरा, क्या मामला बना, कट गया। आओ जरा, ई पे पावर एक्स क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। थोड़ा चेक करेंगे, 5 नंबर का पूरा लिखेंगे। ओ भैया देख, 5 नंबर का सीबीएसई में भी आता है। हाँ, इधर 1/1 प्लस एक्स क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन f डैश एक्स। तो डायरेक्ट कर दो ना, इतना तो डिफरेंशिएशन में माहिर हो चुके हैं। सर 1/x का माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही आने वाला है। यानी यहां इस ये लिखने के बाद यहां पे आ रहा है, यहां तक क्लियर है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ये जो इंटीग्रल दिया हुआ, इंटीग्रेशन दिया हुआ किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो आपको यही चीज जो फॉर्मूला लिखवाया था, ई पे पावर एक्स 5 नंबर का सब लिखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, dx इज इक्वल टू क्या होगा, ई पे पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। तो तुम समझ गया कि यहां पे जो आंसर शो लिखेंगे, इट कैन रिटेन एज द फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है। आंसर ई पे पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। थोड़ा मन करे तो ऐसे भी लिख देना, प्लस सी। बताओ, यही ना लिखा था आंसर यहाँ पे, ठीक है, क्लियर बात की। इसका डिफरेंशिएशन कहां गया, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट ई पे पावर एक्स, ये इतना करोगे 5 नंबर मिल गया। अब क्या चाहिए भाई, यही काम करना। 5 नंबर वाला बहुत भारी नहीं आता है। हम फिर बोला था एक ये हो गया, एक और फॉर्म डिस्कशन कर लेते हैं, वो भी 5 नंबर में आता है, लिख लीजिए। मैंने एक फॉर्म पढ़ाया था तुम लोग को, ओ फैजान भैया सीधे जाओ। मैंने एक फॉर्म पढ़ाया था कि अगर आप कभी फंक्शन एफ एक्स में ऐसा काम कर सकते हैं, a माइनस एक्स। कब करना है, जब क्वेश्चन का फॉर्म 0 से a है ना, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं आप, क्या है, अपर लिमिट इसमें लिखकर एक्स को घटा देना। ये बोला था बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पहचानने का तरीका बताया था कि मोस्टली क्वेश्चन आता है 0 से π/2 के लिए, मोस्टली, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पावर चेंज कर देता है। या क्वेश्चन लिखा रह सकता है log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, या लिखा सकता है 0 से π/2 log ऑफ कॉस एक्स। सुन रहा बात, या लिखा रह सकता है 0 से π/2 log ऑफ tan एक्स dx, या लिखा रह सकता है 0 से π/2 log ऑफ 1 प्लस tan एक्स इंटू dx। ठीक है, एक ये बताया था। फिर मैंने बताया था कि 0 से π/2 है ना, cos x अपॉन में sin x। कौन बात कर रही है, यहां 0 से π/2 रूट में sin x अपॉन में sin x प्लस cos x। और तुम्हें याद हो मैंने बोला था इसका इस आंसर रट लेना, π/4 होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो मार सकते हो टिक, लेकिन यही सेम क्वेश्चन आपको सीबीएसई 3 नंबर में, बिहार बोर्ड 5 नंबर में। तब
अब हम तो रटवा दिया था ऑब्जेक्टिव के लिए पाई ऑफ 4, लेकिन फॉर्म तो पता होना चाहिए कैसे बनाया था। अभी हम लास्ट वीडियो में डाला है, हम फिर से सोल्यूशन नहीं करने वाले हैं इसका, आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि काहे के लिए फिर से सेम चीज रिपीट करें। किसका लिमिट चेंज करना है? हाँ, तो एक क्वेश्चन करवाया था वो भी देख लीजिएगा, 0 से π/4 था, सुन रहे हैं, वो भी करवा दिया, दोनों ही चीज करवा दिया, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, आप जब ये फॉर्म ही पढ़ लिया 0 से a, तो सबके लिए वैलिड है, लेकिन ज्यादा करके हम बताया था तुमको कि किसमें करना ये वाला काम, लॉग दिखे, साइन कॉस का कंबाइंड दिखे तब करना ही काम, tan कॉस का कंबाइंड दिखे तब करना काम, यानी बहुत सारा फंक्शन कंबाइंड दिखे, सिंगल दिखेगा तो नहीं करना। जैसे मान लो हमें दिख गया सर 0 से π/2 और tan x इंटू dx, तो क्या करोगे, फॉर्म लगाओगे? अरे नहीं भाई, 0 से π/2 के बाद हम क्या करें, बहुत सारा कंबाइंड हो तब लगाओ। सिंगल दिख गया तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। ऐसे सोच रहा है कि लगता है कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर पूछ लिया कि बम हम कहां रखा छिपा के, log ऑफ sec x है ना, π/2 है, यहां पे 0, क्या log बोला? बताया था कि जो भी क्वेश्चन दिया रहता है आप इसको आई मानिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, और आप इसमें क्या कीजिएगा, है ना, 0 से π/2 क्या लिखिएगा, log ऑफ साइन, है ना, π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बोलना, log ऑफ cos थीटा हो जाएगा, cos x लिखिएगा 0 से π/2, और इक्वेशन 2 मानिएगा, दोनों को जोड़ के सॉल्व कीजिएगा, लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेम इस सब का सोल्यूशन लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, हम फिर से सोल्यूशन करके हम सिर्फ और सिर्फ आपको बता दिए कि ये इंपॉर्टेंस है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट बता देते हैं, अब फिर बता रहे हैं, 2025 का जो एग्जाम होगा, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों, सुन लो कान खोल के, जितना भी फॉर्म हम बोल रहे हैं उसे फोकस करने के लिए कर लेना, वैसे ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा फॉर्म में दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। तो जो चीज वीडियो में एकदम जिसपे हम प्रेशराइज किया, आपको फोकस करने के लिए बोला है, उससे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वही सारी चीजें की है जो पूछता है। चले आगे बढ़ रहे जरा, और लास्ट फॉर्म बच गया है, बाकी काम फिनिश है आप लोग का, -a से a, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस साल इस पे क्वेश्चन अच्छा खासा रहेगा। 0 बेटा पढ़ लो ना तो हो जाओगे हीरो, 0 तो आंसर आएगा कब, जब f(x) इज ऑड। ऑड मतलब क्या है कि सर जब f(x) में हम लोग माइनस पुट कर दे तो माइनस बाहर दे दे, इसी को ऑड फंक्शन बोलते हैं। यही फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f ऑफ x dx बन जाता, कब, f(x) इज इवन, और इवन कैसे होता, जब माइनस डालते और माइनस गायब हो जाता, खा जाता, इवन फंक्शन। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, देख भाई शाहरुख खान, -π/2 से π/2, है ना भाई, शाहरुख खान इसलिए बोले कल फिल्म देखा जवान ना, जोश आया था देखते उसको फिल्म, लगता है हम भी बॉर्डर उड़र पे चले जाए, हम भी बॉर्डर उड़र पे चले जाए, ठीक है। tan x है, अरे कुछ करना नहीं है इसमें, लिमिट जो भी दिया हो सिर्फ चेक करना है कि सेम लिमिट होना चाहिए, निगेटिव से पॉजिटिव, tan हो, साइन हो, कॉस हो, आप f(x) लिखिएगा और यहां पे tan x लिख दीजिएगा, माइनस पुट कीजिएगा और यहां माइनस अंदर में पुट कीजिएगा, tan ऑफ -x, और माइनस tan x क्या होता है, माइनस tan x होता है, पता चला सर माइनस दिया, बचा नहीं पाया, बाहर आ गया ऑड नंबर। सुनो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सॉल्व मत कीजिएगा ऐसे, डायरेक्ट जान के tan में माइनस बाहर आता है, आंसर 0, टाइम बच गया। अब 2 नंबर में यही क्वेश्चन पूछता है, तब ये प्रोसेस दिखाइएगा, इतना लिखिएगा तभी 2 नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। उसके बाद आप फाइनली लिखिएगा इट इज ऑड फंक्शन, सो जो क्वेश्चन है -π/2 से π/2 tan x इज इक्वल टू, समझ गया, ऐसे लिखिएगा तब 2 नंबर देगा। आए जरा, ओ भैया, सर साइन स्क्वायर x इंटू dx -π/2 से π/2 क्या करोगे, अब तो बोलोगे सर साइन में माइनस डालने पे माइनस बाहर कर देता है, करता है ना जी माइनस बाहर, लेकिन
ये फंसाने वाला मामला है। ओ भैया विकास, यहाँ का विकास करो थोड़ा, आओ जरा। एफ एक्स बराबर कितना, साइन स्क्वायर एक्स, यहां माइनस डालेंगे, साइन माइनस एक्स का क्या बोलेगा, होल स्क्वायर। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या लिखेगा, माइनस साइन थीटा सर। लेकिन यहां पे बारूद हम रख चुके हैं, साइन आओगे बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो गया। क्या मिल गया भाई, माइनस खा गया सर इवन फंक्शन। तो अपने को क्या करना होगा, 0 से पाई बाय 2 लिखना होगा, क्वेश्चन को 2 टाइम्स करना होगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करना होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता चुके हैं क्या था, डायरेक्ट तो नहीं होगा, क्या करना होगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई, और 0 से, ये भी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाया हुआ है, 2 से 2 कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x साइन कॉस का साइन 2x बाय 2 अपर लिमिट, अप में लोअर लिमिट पुट कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात। हाँ, लिमिट चेंज क्यों होगा, इसमें पुट कहां किया है, अरे लिमिट चेंज कब करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब पुट कीजिएगा तब लिमिट चेंज करते हैं। ये वाला भी सुन लीजिए, वीडियोस देख लीजिएगा, बता चुके हैं। चलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, चोरी चमारी नहीं।